Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to explain you class 7th English grammar chapter number 19 and today's my chapter is एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों, किसी सेंटेंस को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव में। जैसे मैं कहूँ कि मैं आम खाता हूँ, मीन्स मैंगो खाता हूँ, या फिर मेरे द्वारा मैंगो खाया जाता है ना। मैं पत्र लिखता हूँ, यह हो गया, इसको आप कहेंगे एक्टिव वॉइस, आई राइट अ लेटर। अब दूसरे शब्दों में मैं इसी बात को कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है ना, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। बात तो एक ही हुई। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये पैसिव हो गया। मैं पत्र लिखता हूँ, यह एक्टिव में हो गया। तो सेंटेंस को दो प्रकार से हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो चलिए चैप्टर में देख लेते हैं क्या है। नेचर एंड पर्पस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पर्पस, उद्देश्य क्या होता है। एंड रोल्स टू चेंज स्ट्रक्चर इन एक्टिव इनटू पैसिव, और एक्टिव से पैसिव चेंज करने के रूल क्या होते हैं। सारी बातें हम सीखेंगे चैप्टर के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल से आप समझिए। यहाँ पर सोनिया रोट द लेटर, सोनिया पत्र लिखी, ठीक, या फिर बुक लिखी, या फिर बुक सोनिया के द्वारा लिखा गया। द बुक वाज रिटन बाई सोनिया, बाई सोनिया में सोनिया के द्वारा, द बुक पुस्तक, रिटन में थर्ड फॉर्म। यही एक बात और आप जान लें कि पैसिव में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। यह फर्म है, बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पैसिव वॉइस जब भी आएगा तो उसका वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में ही होगा। यहाँ पर देखिए रिटन दिया है, रिटन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द राइट वर्ब। ओके, आपको समझ में आई मेरी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, सोनिया क्या है, यह सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो फर्स्ट कर्ता होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सेकंड नाउन जो होता है, द वर्ब नाउन है, इसको ऑब्जेक्ट किस नाम से जानते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो यह रहा सब्जेक्ट, यह रहा ऑब्जेक्ट। अब और एक कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, राइट। अब जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं सोनिया, और ऑब्जेक्ट को, द बुक को सब्जेक्ट प्लेस पे रखते हैं। अंडरस्टूड? मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सोनिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, द बुक सब्जेक्ट बन गया है। तो बस दैट्स क्लियर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। और जब इसी को हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए कैसे, देखिए सोनिया रोड द बुक, ठीक। अब द बुक जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। द बुक वाज रिटन बाय द सोनिया, और सोनिया यहाँ पर सब्जेक्ट था, और यहाँ पर क्या बन गई है, ऑब्जेक्ट के रूप में सोनिया का नाम यूज किया जा रहा है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया है। बस यही इतनी सी बात है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ वही सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ से ज़रा से फोकस डालते हैं। द एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट एंड इज सिंपलर इन स्ट्रक्चर देन द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है वो डायरेक्ट माना जाता है, मीन्स डायरेक्टली हम कोई चीज़ बोलते हैं,
एक्टिव वॉइस ऑफन प्रेफर्ड स्पीच एंड राइटिंग। और कहा जा रहा है कि अक्सर हम स्पीच एंड राइटिंग में एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं, ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यस, देयर आर रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव इन द सेंटेंसेस। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इसके रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आइए प्यारे बच्चों, रूल की बात करते हैं। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब सीखते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। तो उसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या यस ऐड करते हैं, आप जानते हैं। तो भी आप इज एम आर का यूज करें, अथवा हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, इसके साथ ये क्या है, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। टेंस का सिमिलर जो सेंटेंस होता है, सामान्य रोल से जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उस एक्टिव वॉइस में ही होता है। कहने का मतलब सामान्य तौर पर जो हम सेंटेंस बनाते हैं टेंस का एक्टिव वॉइस में ही होता है। तो डू डज के प्लेस पर पैसिव में इज एम आर का यूज करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि आप जान रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। ठीक, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड के प्लेस पर एक्टिव। पैसिव में डिड के प्लेस पर वाज या वर लगा देंगे, राइट, वाज आत अथवा वर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर डिड आए या फिर सिंपल सेंटेंस रहेगा तो वो आपका सेकंड फॉर्म आएगा, तो भी आप वाज अथवा वर लगाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रूल और हम बता दें, फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करते हैं। तो पैसिव जब बनाएंगे हम तो विल शैल के बाद बी लगा देंगे। आई मीन विल भी हो जाएगा, शैल भी। पैसिव में विल भी शैल भी हो जाएगा और वो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एक्टिव में विल होता है, शैल होता है, लेकिन पैसिव बनाते समय बी एक्स्ट्रा ऐड होता है, राइट। चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, रोट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, तो वाज लगा है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब आप सीख जाएंगे तो एक्टिव से पैसिव चेंज करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, द मैन कट द ट्री। कट क्या है, कट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होते हैं। यहाँ पर द मैन वाज कट द ट्री वाज कट बाय द मैन, द ट्री वाज द कट बाय मैन। सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए वाज लगा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द ओल्ड एज किंग्स यूज टू रूल ओवर द कंट्री। ओल्ड एज किंग यूज टू रूल, यूज्ड आया है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है। द कंट्री वर रूल्ड ओवर द किंग्स। ध्यान से आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कैसे चेंजिंग हुआ है। यहाँ पर नज़र डालें जरा सा। वर्ब दैट कैन हैव ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर बताया जा रहा है वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, आई मीन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। और एक बात, पैसिव वॉइस उसी का बनता है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, राइट। टीना रिपेयर द क्लॉक इज रिपेयर्ड बाई टीना। रिपेयर्स आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इज लगा, क्योंकि द क्लॉक सिंगुलर है, इज लगा। प्लूरल होता तो आर लगता, आई होता तो एम लगता है ना। तो आप समझ गए। ऐसे ही विल भी दिया है, विल। श्रीनिवास विल टेक अस देयर। अब अस क्या है, यहाँ अस जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है ना। जैसे मी का आई होता है,
आई का मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। ठीक है, ऐसे ही अस का सब्जेक्ट बनेगा वी। तो अस को जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो वी लगा है। विल बी हमने बताया था, विल आशल आया तो बी अलग से ऐड कर देते हैं पैसिव में। विल बी टेकन देयर बाय श्रीनिवास। ठीक है, टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वी थर्ड फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस चेंज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, इसको पैसिव में चेंज करना है। द फेमस म्यूजिशियन sang दिस सॉन्ग, इसका हो जाएगा दिस सॉन्ग was sung by a famous musician. You must submit your homework today. Susanta helped the old man. Ahana is designing my dress. Did you write this letter? Ancient tribesmen often hunted large animal. Tara feared the cow. Monu invited Prakash to party. सारा पैसिव वॉइस हम आपको एक नए स्लाइड में दिखा रहे हैं, जो कि हमने पेन से लिखा है आपके लिए, तो आप नंबर वाइज मैच कर लेंगे। देखिए स्लाइड रहा यह। इस माय डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट का दिस सॉन्ग वाज संग बाय अ फेमस म्यूजिशियन, सेकंड का पैसिव वॉइस है। आप अपने बुक से एक्टिव वॉइस सेंटेंस देखेंगे और यहाँ से पैसिव वॉइस मिला लेंगे। योर होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड टुडे बाय यू, राइट। थर्ड का द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाय सुशांता। फोर्थ का माई ड्रेस इज बीइंग डिजाइंड बाय अहाना। फिफ्थ का वाज दिस लेटर रिटन बाय यू। सिक्स का देखें, लार्ज एनिमल वर ऑफन हॉन्टेड बाय एंशियंट ट्राइबमैन। ठीक, और सेवंथ का देखिए, द काउ आर फेड बाय तारा। द काउज आर फेड बाय तारा। एंड 8 नंबर देखेंगे बेटा, 8 नंबर देखेंगे बेटा, प्रकाश वाज इनवाइटेड टू द पार्टी बाय मोनू। ठीक है, प्रकाश वाज इनवाइटेड टू द पार्टी बाय मोनू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप बना लेंगे। तो आप सबने इसका इन सब का आंसर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, आंसर देखिए और सीखिए कि कैसे चेंजिंग हुआ है। सेकंड रूल, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन चेंज इनटू द पैसिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब हैव नो ऑब्जेक्ट। देखिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बदलता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बदलता। कविता थ्रू द बॉल, बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तभी पैसिव में बदलेगा। द बॉल वाज थ्रोन बाय कविता। कविता वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, देखिए बच्चों, कविता वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट कोई नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पैसिव में नहीं बदलेगा, इसका पैसिव नहीं बन सकता, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी पैसिव में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, इफ अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज 2 ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट हैं, अदर ऑफ देम कैन मेड द सब्जेक्ट इन द पैसिव व्हाइल द अदर रिमेन अनचेंज। देखिए अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप पैसिव चेंज करेंगे। देखते हैं, देखिए बच्चों, द सोल्जर गेव सम वाटर टू मी। देखिए वाटर क्या है, वाटर भी ऑब्जेक्ट है, वाटर भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो किसी एक के अकॉर्डिंग आप बना दीजिए। देखिए सम वाटर वाज गिवन टू मी बाय द सोल्जर, ऐसे बनेगा। या फिर मी से अगर बनाते हैं तो आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, आई वाज गिवन सम वाटर बाय सोल्जर, राइट। लेकिन आपको किसी एक के अकॉर्डिंग बना देना है, दोनों नहीं, दोनों के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं, किसी एक अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, राइट। चलिए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव, फर्स्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट देन अदर। देखिए इसको आपको पैसिव बनाना है,
पहला जो कहा जा रहा है फर्स्ट विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट एंड देन अदर। पहले में बताया जा रहा है कि पहले सेंटेंस को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। ओके, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट, किसी एक के अकॉर्डिंग बनाइए। हमने दोनों के अकॉर्डिंग बना दिया आपके लिए। मिसेस देव टीचेज अस ग्रामर। देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है। अगर अस से आप बनाते हैं तो वी आर टॉट ग्रामर बाय मिसेस देव हो जाएगा। अगर ग्रामर को आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे तो ग्रामर सब्जेक्ट बन जाएगा। ग्रामर इज टॉट अस बाय मिसेस देव। ठीक है, दोनों अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। बुक में आपको वी के अकॉर्डिंग कहा है। चलिए सेकंड देखिए, रवि पास्ट हर अपेन, इसका हो जाएगा अपेन वाज हर, सॉरी यहाँ मिस हो गया है, अपेन वाज यहाँ पर पास्ट आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये वाला पास्ट यहाँ पर नोट कर देंगे। पास्ट हर बाय रवि, द पेन अपेन वाज पास्ट हर बाय रवि। ठीक है, पास्ट यहाँ लगा लेंगे। और थर्ड देखिए, थर्ड क्या होगा, बॉय विल गिव यू अ पेंटिंग विल बी गिवन यू बाय द बॉय। फोर्थ, द स्टूडेंट गिव मिसेस भारवी अ फेयरवेल गिफ्ट, इसका क्या होगा, अ फेयरवेल गिफ्ट वाज गिवन मिसेस भारवी बाय द स्टूडेंट। फिफ्थ का सुनिए, दे प्रेजेंटेड टू ऑल स्टूडेंट्स अ चेक एंड अ सर्टिफिकेट, इसका होगा a check and certificate were presented to all students by them, right? Mike has not sent me the invitation, इसका हो जाएगा the invitation has to been sent me by Mike। सेवंथ देखिए, स्टोरी टेलर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग टेल, इसका बन जाएगा एन इंटरेस्टिंग टेल वाज टोल्ड अस बाय द स्टोरी टेलर, राइट। 8 का देखिए, दे डिड नॉट ऑफर हर एनी अकाउंट, इसका क्या हो जाएगा, एनी अकाउंट वाज नॉट ऑफर्ड हर बाय देम। फिर से सुनिए, एनी डिस्काउंट एनी डिस्काउंट वाज नॉट ऑफर्ड बाय देम। ठीक है, ऐसे देख लें, ऑफर्ड हर बाय देम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आराम से कर लें और समझें। प्यारे बच्चों, फोर्थ रूल यहाँ कह रहा है, इन पैसिव वॉइस द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो पैसिव वॉइस होता है उसका सब्जेक्ट नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इट मीन्स देखिए, एक्टिव में क्या कहा जा रहा है, आई ब्रोक दिस टॉय, टॉय क्या है, सिंगुलर है, दिस टॉय सिंगुलर है, तो पैसिव बनेगा दिस टॉय वाज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज लगा। ठीक है, ब्रोकन। ठीक, बात यही कही जा रही है, ब्रोकन बाय मी। इसमें कहा जा रहा है आई ब्रोक दिस टॉयज। अब देखिए टॉयज आ गया, ये प्लूरल बन गया। अब पैसिव बनेगा दिस टॉयज वर आ गया, क्योंकि पैसिव के लिए वर का यूज होता है, और प्लूरल के लिए वर का यूज होता है, और सिंगुलर के लिए वाज का यूज होता है ना, तो इसलिए वर लगा, वर ब्रोकन बाई। इरेज कर दे रहा हूँ मैं, आप देख लें। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ वर्ब इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन सेम। जब कोई वर्ब जो होता है पैसिव से एक्टिव से पैसिव बदलता है, टेंस ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का जो टेंस होता है, टेंस अनचेंज होता है। कहने का मतलब टेंस नहीं बदलता, केवल वर्ब बदलता है और हेल्पिंग वर्ब बदलता है, राइट। अब यहाँ ढेर सारे एग्जांपल दिए गए हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो पैसिव बनाते समय उसमें बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर रूल दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट का रूल दिया है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। कंटिन्यूअस में आपको याद होगा इज एम आर और वर्ब का इंग फॉर्म लगता है ना, इंग फॉर्म जब लग जाए तो समझ जाइए कंटिन्यूअस है। और पैसिव बनाते समय इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होगा और वर्ब का
थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इंग फॉर्म नहीं आएगा, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है तो पैसिव बनाते समय हैज़ बीन हैव बीन हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही। पास्ट सिंपल में मैंने बताया है वाज लगता है, वाज वर लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, एक ही लगेगा। चलिए एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट, माई पेरेंट्स लुक आफ्टर मी, इसका हो जाएगा आई एम लुक्ड आफ्टर बाई माई पेरेंट्स। सेकंड, द बॉयज आर रनिंग अ रेस, इसका हो जाएगा अ रेस इज बीइंग रन बाय द बॉयज। थर्ड नंबर, फ्लड हैज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, इसका बन जाएगा द क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाई फ्लड्स। फोर्थ नंबर, वी इंजॉयड द कॉमनवेल्थ गेम, इसका क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए द कॉमनवेल्थ गेम्स वर इंजॉयड बाई अस। ठीक है, आप करेक्ट कर लें और समझिए, लिखने से पहले समझिए कि कैसे चेंजिंग हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में एक्सरसाइज काफ़ी दिया है और मेरा फोकस है कि आपको सारा का सारा एक्सरसाइज करा दिया जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के सभी एक्सरसाइज आपको कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, ही वॉज मेकिंग अ काइट फॉर राहुल, इसका बनेगा पैसिव अ काइट वॉज बीइंग मेड फॉर राहुल बाई हिम। सिक्स नंबर, वी हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑल द सम्स, पैसिव देखिए ऑल द सम्स हैड बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड बाई अस। सेवंथ नंबर, बेन इज पेंटिंग द हाउस, पैसिव देखिए द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाई बेन। 8 नंबर बच्चों, द रोबोट डज ऑल द वर्क, पैसिव बनेगा ऑल द वर्क आर डन बाय द रोबोट। 9 नंबर, आई हैव नॉट क्लीन्ड दिस हाउस, इसका बन जाएगा दिस रूम हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड बाय मी। लास्ट, द बर्थडे गर्ल इज कटिंग द केक is being cut by the birthday girl। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, इम्परेटिव में जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस पहले समझ लें किसे कहते हैं। जब सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन दिया जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कहा जा रहा है प्लीज़ शट द डोर, यहाँ पर प्लीज़ दिया गया मीन्स रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो मीन्स इम्परेटिव है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर कर देंगे, पैसिव बन जाएगा इसी के। और प्लीज़ वर्ड को हटा देंगे, ठीक, रिक्वेस्टिंग वर्ड को हटा दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और दूसरा तरीका है, देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है, मैं अपने आप से आपको कुछ नहीं बताऊंगा अलग से, क्योंकि जो आपकी बुक में है आप उसी को अच्छे से समझ लें, इनफ है। इन्फॉर्म द पुलिस मीन्स पुलिस को इन्फॉर्म करो, मीन्स कमांड किया जा रहा है यहाँ पर। तो लेट से भी यूज करते हैं, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, कहने का मतलब लेट का यूज करेंगे, लेट लगाएंगे और लास्ट का ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे क्या लगेगा, प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यही आपका स्ट्रक्चर है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, राइट। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लीन कर दिया मैंने। चलिए अब देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बनाया गया है, एक्सरसाइज देखते हैं।
डी नंबर एक्सरसाइज, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। कॉल द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कार्ड, इसका बन जाएगा लेट द डॉक्टर बी कार्ड। या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल द डॉक्टर, राइट। सेकंड देखिए, डू नॉट प्लग द फ्लावर, इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट प्लग द फ्लावर, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट प्लग द फ्लावर, ठीक। थर्ड देखिए, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट, ऐसे लिखेंगे, रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, नेवर वेस्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड यू आर रिक्वेस्टेड नेवर वेस्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू नेवर वेस्ट टाइम। या फिर लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड, लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर, टेक दिस बुक, लेट दिस बुक बी टेकन, बन जाएगा लेट दिस बुक बी टेकन। सिक्स नंबर, ऑलवेज ग्रीट योर नेबर, इसका हो जाएगा लेट योर नेबर्स ऑलवेज बी ग्रीटेड, राइट, ग्रीटेड। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें कुछ रॉन्ग है। देखिए फर्स्ट में देखिए, आई वॉज बींग टीच लिखा है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है ना, तो टाट हो जाएगा, इसको आप टाट कर लेंगे। यहाँ देखिए चिल्ड्रेन है, सेकंड में देखिए चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो वाज कैसे आया, वर आना चाहिए था, है ना। थर्ड में देखिए हाउसेज आया है, हैज यहाँ आया, हैज को कट कर दीजिए क्योंकि हाउसेज प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है बच्चों, हैव आता है ना, हैव आता है तो हैव लगा देंगे, ठीक, नोट कर लिए आप। चलिए इरेज करते हैं हम। फोर्थ नंबर देखिए, ही वर क्यों आ गया, क्योंकि ही तो प्लूरल है, वो आ जाना चाहिए, कट मारिए। 5 देखिए, इनोसेंट पीपल्स, पीपल जो होता है प्लूरल नंबर है, इज क्यों आया है, इज रॉन्ग है, आर होना चाहिए ना। 6 नंबर देखिए, दिस बुक वाज रीड बाय वी नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अस आता है ना, अस, तो रॉन्ग हो गया। 7 देखिए, डिज़ाइन दिया है, डिज़ाइन नहीं होगा बल्कि डिज़ाइंड होगा, क्या होगा, DSIGNED ऐड हो जाएगा, डिज़ाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, बाय माई अंकल आई एम लव्ड डियरली, इसका बन जाएगा आई एम लव्ड डियरली बाय माई अंकल, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसको कामा दे दें, करेक्ट हो जाएगा। या फिर आई एम लव्ड बाय माई अंकल डियरली, आई एम लव्ड बाय माई अंकल डियरली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है, राइट अगेंस्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड पी अगेंस्ट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि सेंटेंस को पहचानना है, और जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है उसके सामने एक्टिव लिखेंगे, आप ए लिखेंगे, ए राइट करेंगे, जो पैसिव है उसके सामने पी राइट करेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं कुछ, बाकी आप कर ले जाएंगे। इतना पढ़ाने के बाद अगर आप एक्टिव पैसिव नहीं पहचान पाएंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका वीडियो देखना व्यर्थ है, वेस्ट है। ही इज़ राइटिंग एन एसे, इज़ राइटिंग है ना, राइटिंग आया, इज़ आया है, कहने का मतलब एक्टिव है, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो बस इसके सामने ए लिखिए, ठीक, मैंने बताया आपको, बाकी आप कर ले जाएंगे। आप पहचान करके इसको हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए एक और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए पी, आई वॉज नॉट नोन, वाज आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है नोन, इट मीन्स पैसिव वॉइस है। टू, बच्चों जान लें कि नो के साथ हमेशा बाई नहीं लगता, टू लगता है, नो के साथ टू लगता है, ठीक है।
एक क्या बन गया आपका पैसिव, तो इसके सामने पैसिव लिख देंगे। एक और मैं बता दे रहा हूँ, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, हैज़ बीन पिक्ड, हैज़ बीन पिक्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, मतलब पैसिव है, राइट। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है बचा हुआ। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, टर्न द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू सुटेबल पैसिव फॉर्म मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। तो जो वर्ब है इसमें कुछ चेंजेस करके आपको फिल करना है। मैंने फिल किया है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट में आर रिफ्यूज्ड होगा, सेकंड में वाज कंपाइल्ड है, थर्ड में ऑनर्ड है, ऑनर्ड ईडी है, फोर्थ में विल कंडक्ट, विल कंडक्ट, और 5 में है इज वास्ड, इज वास्ड। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स में कहा जा रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सोन बेलो। यहाँ पर जैसे लिखा गया वैसे ही बनाना है आपको। हु टाट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसका पैसिव बनाया गया है। बाय हुम वर यू टाट इंग्लिश। देखिए बच्चों, जब कभी हु से क्वेश्चन आए, हु आए तो बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, बाय को पहले लगा देते हैं, है ना। तो यही कहा जा रहा है, इसमें किसी आधार पर आपको करना है। और देखिए वाई डिड ही अब्यूज यू, वाई डिड ही अब्यूज्ड यू, इसका पैसिव बनाना है आपको। मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको आप कह सकते हैं बाय हुम यू वाज अब्यूज्ड, बाय हुम यू वाज अब्यूज्ड, राइट। भी ऐसे कर लें। अब बच्चों इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए वाई, वाई के प्लेस पर वाई आप रहने दें, वाई क्यों, वाई हेल्पिंग वर्ब देख लें, डिड है तो पैसिव जब बनाएंगे तो यू जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, यू के अकॉर्डिंग वर हो जाएगा, वर हो जाएगा ना। देखिए ऐसे लिखते हैं वर, वाई वर यू अब्यूज्ड बाय ही, बाय ही, वाई वर यू अब्यूज्ड बाय ही, ऐसे लिखेंगे। चलिए सेकंड में बता दूं, वाई शुड यू रिस्पेक्ट मी, वाई शुड यू रिस्पेक्ट मी, तो इसका आप बनाएंगे वाई शुड है तो शुड का शुड होता है, शुड का शुड बन जाएगा बेटा वाई शुड यू, मी का आई बन जाएगा वाई शुड आई, आगे सस्पेक्टेड बाय यू, वाई शुड आई सस्पेक्टेड बाय यू, राइट। बाकी बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसको कंप्लीट करके दिखाएं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।